Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 3, current electricity. Potentiometer, initially structure. On wooden board 10 meter long resistance wire AB of uniform cross section. एक वुडन बोर्ड पर, जैसे सपोज कीजिए ये एक वुडन बोर्ड है जिस पर 10 मीटर लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर AB ऑफ यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन कनेक्ट होता है। जैसे 1 मीटर के बाद एक पुली की हेल्प से रोटेट होते हुए ये 10 राउंड में इस तरह से वुडन बोर्ड पर ये कनेक्ट होगा। तो अब यहां पर जैसे हमने ये ले लिया, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। दिस वायर इज मेड अप ऑफ अलॉयज ऑफ मैग्नीन, कांस्टेंटन एंड यूरेका। यानी ये जो 10 मीटर लॉन्ग वायर है वो अलॉयज का है, जैसे मैग्नीन, कांस्टेंटन, यूरेका। Because this alloys resistivity is higher and temperature coefficient is low। यानी ये जो अलॉय होते हैं जैसे मैग्नीन, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट मिक्स होती है, यूरेका, कांस्टेंटन, इन अलॉयज की रेजिस्टिविटी हायर होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। इन पोटेंशियोमीटर 2 सर्किट्स आर प्रेजेंट। किसी पोटेंशियोमीटर में 2 सर्किट प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी सर्किट, नंबर 2 सेकेंडरी सर्किट। जैसे मान लीजिए ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है AB, जो यहां पर एक यूनिफॉर्मली वायर रेजिस्टेंस वायर है, इस पोटेंशियोमीटर को हमने सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करने के लिए सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर ली। सपोज ये फर्स्ट पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट भी है। अब यहां पर 2 सर्किट्स प्रेजेंट है। प्राइमरी सर्किट ऑलवेज कांस्टेंट होता है, यानी बैटरी की और रियोस्टेट ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं। यहां पर जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो पोटेंशियोमीटर के 1 पॉइंट A से और नेगेटिव टर्मिनल को की से और की रियोस्टेट से कनेक्ट करके और रियोस्टेट को पोटेंशियोमीटर के लास्ट पॉइंट B से कनेक्ट करते हैं। ये प्राइमरी सर्किट में बैटरी कनेक्ट है, इसलिए इसका सिंबल हमने EP ले लिया। वैसे ये बैटरी जो है वो लेड एक्यूमुलेटर सेल है। अब इन सेकेंडरी सर्किट जो है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरिएबल होता है, बट प्राइमरी सर्किट पोटेंशियोमीटर को हम किसी भी फॉर्म में यूज लें, पोटेंशियोमीटर की किसी भी एप्लीकेशन में हम पोटेंशियोमीटर को यूज लेंगे, लेकिन प्राइमरी सर्किट ऑलवेज कांस्टेंट होगा, बट सेकेंडरी सर्किट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। इनिशियली मैंने यहां पर एक सेकेंडरी जो है वो बैटरी यानी प्राइमरी सेल है, सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट किया, तो पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियोमीटर के पॉइंट A से और नेगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी से कनेक्ट कर दिया। तो अब यहां पर ये सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट है, तो हमने इसे ES सिंबल दे दिया। बैटरी ऑफ प्राइमरी सर्किट इज कॉल्ड ड्राइवर बैटरी, यानी जो प्राइमरी सर्किट की जो बैटरी EP है उसे हम जो है वो ड्राइवर बैटरी बोलेंगे, और यहां से ये करंट हमारा फ्लो हो रहा है। तो ये हमारा जो है वो पोटेंशियोमीटर का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं हम थ्योरी की। इफ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, यानी ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है इसमें कोई कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, द जॉकी इज मूव्ड एंड टच द पोटेंशियोमीटर वायर एंड द पोजीशन इज फाउंड वेयर गैल्वेनोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन। यानी ये जब हमने बैटरी और ये पूरा सर्किट प्राइमरी सेकेंडरी कनेक्ट कर दिया,
उस समय कांस्टेंट करंट फ्लो करते हुए जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर A to B तक पर जगह जगह टच कराते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है जहां गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन हो। तो जब वो पॉइंट हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। सपोज कीजिए कि हमारा वो पॉइंट P जो है फाइंड आउट हो गया, ये नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है, और इस समय A से P तक की जो लेंथ है उसे हम बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल l से डिनोट करेंगे। देन पोटेंशियल ग्रेडियंट x इज इक्वल टू VAB डिवाइडेड बाई L। VAB यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB is VAB. So potential gradient x is equals to VAB divided by L. So potential difference between AP यानी AP BAP is equals to x into हमारी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो स्मॉल l है। Put the value of potential gradient small x. So BAP is equals to VAB divided by capital L into small l. Here capital L is 10 meter. This device to compare potential difference, it is also used to measure potential difference. यानी ये जो डिवाइस है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, कोई हमारा सेल है जैसे लैग्रांजी सेल है और उसका जो आइडियल कंडीशन है उसमें इसका जो ईएमएफ होता है वो 1.5 वोल्ट होता है, लेकिन जब हम इसे यूज करते हैं तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है। तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर लैग्रांजी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। जैसे टू प्राइमरी सेल हैं लैग्रांजी और डैनियल, तो उनके ईएमएफ की कंपेयरिंग भी हम इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। Potential gradient is a scalar quantity and denoted by small x. यानी पर यूनिट लेंथ जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा पोटेंशियोमीटर वायर पर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे हम स्मॉल x से डिनोट करते हैं। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल x इज इक्वल टू वोल्टेज और ईएमएफ E अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। हियर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज और ईएमएफ इज E इज इक्वल टू IR। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट x इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल E IR divided by capital L. Here R upon L is equals to rho, resistance per unit length. So potential gradient x is equals to I into rho. Unit of potential gradient is volt per meter. Potential gradient of a potentiometer डिपेंड्स ऑन द, यानी जो पोटेंशियोमीटर है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड ऑन द ईएमएफ ऑफ द सेल इन प्राइमरी सर्किट। जो प्राइमरी सर्किट कनेक्ट है उसके ईएमएफ पर डिपेंड करता है। जनरली ईएमएफ स्मॉलर होना चाहिए तभी हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉलर होगा और हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो बेटर होगा।
तो जो जनरली प्राइमरी सर्किट में हम जो सेल और लेड एक्यूमुलेटर सेल यूज करते हैं उसका ईएमएफ 2 वोल्ट होता है एंड टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ पर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड करता है। जनरली पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 10 मीटर होती है। Applications of potentiometer. Number A, find out the ratio of EMF of two primary cell, Lagrange cell and Daniell cell with the help of potentiometer. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, तो यहां पर जो पोटेंशियोमीटर है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो सर्किट कनेक्ट होंगे। जैसा हमने बताया कि प्राइमरी सर्किट कॉमन है। इन प्राइमरी सर्किट लेड एक्यूमुलेटर सेल और बैटरी की एंड रियोस्टेट कनेक्ट इन सीरीज विद पोटेंशियोमीटर वायर AB, and in secondary circuit positive terminal of Lagrange cell E1 and Daniell cell E2 connect to potentiometer point A and negative terminal connected to two-way key points X and Z. Middle point of two-way key connect to jockey with the help of galvanometer. जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें जिस किसी भी सेल और बैटरी को कनेक्ट करना होगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियोमीटर के उसी पॉइंट से कनेक्ट होगा जिस पॉइंट से प्राइमरी सर्किट की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है। तो यहां पर ईपी प्राइमरी सर्किट में कनेक्ट सेल है, लेकिन ये नाम है इसका लेड एक्यूमुलेटर सेल। ईएमएफ ऑफ Lagrange cell E1 and EMF of Daniell cell is E2. Daniell cell is also called standard cell because EMF of Daniell cell is constant. E2 is equals to 1.08 volt. Working. Initially insert two-way key plug in XY and Lagrange cell connect in circuit. Then with the help of jockey find out null point and balancing length L1. तो working if Lagrange cell जिसका EMF E1 connect in circuit, then potential gradient X is equals to E1 upon balancing length L1. So E1 is equals to X L1 equation first. Initially insert XY terminal plug is on. So Lagrange cell E1 connect in circuit. With the help of jockey find out null point and balancing length L1. Here balancing length AJ is equals to L1. Then potential gradient X is equals to E1 upon balancing length L1. So E1 is equals to XL1 equation first. Now remove the plug in XY and plug on in YZ. In this situation, Daniell cell connect in circuit. Again with the help of jockey find out null point J2 and balancing length L2.
So if Daniel cell EMF is E2 connect in circuit, then potential gradient X is equals to EMF E2 divided by balancing length L2. So E2 is equals to X L2, equation second. Dividing equation first by second, we get E1 upon E2 is equals to XL1 upon XL2, X X cancel, so E1 upon E2 is equals to L1 upon L2. यानी हमें कैलकुलेट करना था रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल लैग्रांजी एंड डेनियल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर. So E1 upon E2 is equals to L1 upon L2, or EMF of Lagrange cell E1, Lagrange cell का EMF का सिंबल है E1 is equals to E2 को RHS में ले गए E2 L1 upon L2. यानी जो Lagrange cell है उसका EMF वेरिएबल है विद रेस्पेक्ट टू टाइम. हियर E2 EMF ऑफ Daniel cell, तो E2 is equals to 1.08 volt. So EMF of Lagrange cell E1 is equals to 1.08 L1 upon L2. Its unit is volt because L1 upon L2 ratio or unit of E2 EMF of Daniel cell is also volt. So E1 is equals to 1.08 L1 upon L2.